हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस.एन. रावल एक बार फिर हिंदी व्याकरण की क्लास के साथ उपस्थित हो गया हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि अपनी हिंदी व्याकरण की क्लासेस चल रही है और वर्ण विचार संधि में आपको उपलब्ध करा चुका हूं। उसके बाद समास हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और आज हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं उपसर्ग की। तो दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इन क्लासों का फायदा सभी भाई बहनों को प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं उपसर्ग पे। पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में आकर नए शब्द का क्या करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यानी कि हम सीधी सीधी बात यह है, एक बात तो ये क्लियर होती है कि उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश होता है। क्या होता है, शब्दांश। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश यानी कि टुकड़ा। शब्द का क्या होता है, टुकड़ा होता है, पूर्ण शब्द नहीं होता है। ठीक है, और उपसर्ग का प्रयोग हमेशा ही शब्द के साथ किया जाएगा पूर्व में। पूर्व में मतलब पहले। कैसे करेंगे, पूर्व में। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में आकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे बात हम कर लेते हैं। देखिए, मैं कुछ शब्द लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये प्रत्युपसर्ग है। प्रत्युपसर्ग में मैंने मूल शब्द जोड़ दिया उपकार। अब दोस्तों इसे समझिए, उपकार का मतलब होता है भला करना। क्या होता है, भला करना। लेकिन जैसे ही प्रत्युपसर्ग को हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, प्रत्युपसर्ग को हम जोड़ेंगे, ऐसे शब्द क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा प्रत्युपकार। क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार हो जाएगा। यानी कि उपकार के बदले उपकार, ये इसका अर्थ हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं क्या हुआ, नए शब्द का निर्माण तो किया, साथ के साथ नए अर्थ का क्या करवा दिया, बोध करवा दिया। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए इसी शब्द में और इसी उपसर्ग में क्या करते हैं, कोई अन्य शब्द जोड़ करके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रति प्लस अपकार। क्या लिख दिया, प्रति प्लस अपकार, तो शब्द हो। अब देखिए, अपकार का अर्थ होता है बुरा करना। बुरा करना क्या होता है, बुरा करना। अब इसमें प्रति जैसे ही जोड़ेंगे तो अर्थ हो जाएगा जिसने हमारा बुरा किया है उसका बुरा करना, यानी कि शब्द बनेगा प्रत्यपकार। क्या बनेगा, प्रत्यपकार होगा। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं कि जैसे ये अंत शब्द है, अंत। इस अंत में हम उपसर्ग जोड़ देते हैं, क्या, अति। क्या जोड़ देते हैं, अति जोड़ देते हैं। तो अब अंत का मतलब अंत होना होता ही है, लेकिन अति का अति और जोड़ोगे तो शब्द बनेगा क्या, अत्यंत। यानी कि अंत से भी, अंत या अंत से परे। ठीक है, ये अर्थ हो जाएगा। इसी तरह से जैसे ये अधिक है, क्या है, अधिक। अधिक में हम क्या करें, अति को जोड़ दें तो फिर क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। यानी कि अधिक से अधिक हो जाएगा। अधिक का मतलब अधिक तो होता ही है, लेकिन अति उपसर्ग यदि जोड़ेंगे तो फिर अधिक से अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि नए अर्थ का बोध करवाता है, एक नया अर्थ अपने सामने प्रस्तुत करता है। कैसे किया, जैसे देखिए यहाँ पर और शब्द लेते हैं। देखिए, इसके बाद दूसरी जो बात करें तथ्य है उपसर्ग के बारे में, इसको भी चर्चा करते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। इनका स्वतंत्र महत्व नहीं होता, लेकिन मूल शब्द के पूर्व में जुड़ करके विशेष क्या कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए बात हम करते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई महत्व नहीं होता, किंतु शब्दांश मूल शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन ला देता है। कैसे, देखिए दोस्तों, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है वीर। क्या लिखा, वीर। इस वीर में मैं प्र उपसर्ग जोड़ दूंगा, प्र उपसर्ग यदि जोड़ दूंगा तो शब्द हो जाता है प्रवीर। क्या हो जाता है, प्रवीर। यानी कि वीर का मतलब तो वीर होता ही है, लेकिन प्रवीर का मतलब क्या हो जाएगा, और बड़ा वीर, महान वीर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, ये हार है, हार। हार यानी हारना होता है, लेकिन यदि मैं प्र उपसर्ग इसमें जोड़ दूं तो शब्द हो जाएगा प्रहार, और प्रहार का अर्थ क्या हो जाएगा, चोट। बिल्कुल दूसरा अर्थ हो गया, विशेष परिवर्तन हो गया। देखो, हार का मतलब होता है हारना, लेकिन प्रहार का मतलब हो जाता है चोट। ठीक है, इसी तरह से बात अपन करें तो और उपसर्ग क्या नाम से, और भी क्या नाम से, ये देखिए उदाहरण अपन दे सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे बात करते हैं
मान लीजिए, हाँ ये देखिए, जैसे ये जय शब्द है, जय। अब जय में यदि अ उपसर्ग जोड़ोगे तो शब्द बन जाएगा अजय। इस जय में यदि वी उपसर्ग जोड़ोगे तो शब्द बन जाएगा विजय। ठीक है। अच्छा, अगली बात देखिए, एक मूल शब्द से एक से अधिक उपसर्गों को जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल सही है। हम, और आजकल ट्रेंड भी यही चल रहा है पेपर के अंदर, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछता कि उपसर्ग कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है। आजकल ये पूछता है कि वो शब्द बताइए जिसमें एक से अधिक उपसर्ग है, इस तरह से आपसे पूछता है। ठीक है। या फिर ये पूछता है कि ऐसा शब्द बताइए जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय है। ये ट्रेंड आजकल चल रहा है दोस्तों, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है एग्जाम के अंदर। तो देखिए, जैसे बात करें, एक मूल शब्द से एक से अधिक उपसर्गों को जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। जैसे देखिए, मैंने लिखा अधि, दूसरा उपसर्ग लिया नि, और मूल शब्द ले लिया यम। क्या ले लिया? यम। और मूल शब्द क्या बना दिया, सॉरी नया शब्द क्या बना दिया, अधिनियम। यानी कि इसमें कितने उपसर्ग हो गए? 3 उपसर्ग हो गए, 1 2 और सॉरी 2 उपसर्ग हो गए, 1 और 2। इसी तरह से बात अपन करते हैं, जैसे बात अपन करेंगे, बात अपन करें इसमें, ये देखिए, इसी तरह से देखिए, अधि प्लस आपक, ये तो क्या एक ही उपसर्ग हुआ अध्यापक में तो, लेकिन और शब्द देखते हैं। और शब्द मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। देखिए, जैसे इसको लेते हैं, जैसे मैंने लिखा दुर वी अब, और फिर शब्द हो गया हार। मूल शब्द क्या हो गया? हार हो गया। कितने उपसर्ग हो गए? 1 2 3 उपसर्ग इसके अंदर हो गए। अब बात अपन करें कि देखो, मिला के देखते हैं, ये ई है, इधर क्या है? ठीक है ना? क्या है दोस्तों? आ है। तो बात अपन करें, बात अपन करें तो यहाँ तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है। यानी कि मैं यूँ कहना चाहता हूँ, या फिर उधर आपको मैं समझा दूँ, इधर देखिए, आप इधर समझा देता हूँ। इसको यहाँ से मिटाता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, बात करें तो देखिए, यहाँ मिलाते हैं, शब्द हो जाता है, ये शब्द हो जाएगा दुर्व्यवहार। क्या हो जाएगा? दुर्व्यवहार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितने उपसर्ग हो गए? 1 2 3 उपसर्ग हो गए। इस तरह से क्या है कि आजकल परीक्षा का जो ट्रेंड है, एग्जाम का जो ट्रेंड है, वो यही चल रहा है कि एग्जामिनर क्या करता है, अब आपसे ये पूछता है कि ऐसा शब्द बताइए जिसमें एक से अधिक उपसर्ग हो। इस तरह से क्वेश्चन वो पूछता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए, हाँ देखिए, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के नवीन अर्थबोध के लिए किया जाता है। बिल्कुल, शब्द के नवीन अर्थबोध के लिए, यानी कि हमें नया अर्थ प्रकट करना है शब्द के माध्यम से, तो भी हम क्या करेंगे? उपसर्ग को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं दोस्तों? देखिए, यहां मैंने 3, देखिए मूल शब्द हार लिया और उपसर्ग अलग अलग लिए। देखिए, यहां अगर जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आहार। हाँ में यदि आ जोड़ा तो आहार बना, अर्थ क्या हो गया? भोजन। ठीक है। इसी हार में हमने क्या करा? उप जोड़ दिया तो शब्द बन गया उपहार, जिसका अर्थ भेंट हो जाता है। हाँ, अच्छा। विहार, हार में भी जोड़ा तो क्या बन गया? विहार, और विहार का अर्थ क्या हो जाता है? घूमना, विचरण करना। ठीक है। और यहाँ पर होता है संहार। संहार मतलब मार देना, विनाश कर देना। विनाश, संहार का विनाश कह सकते हैं। तो दोस्तों, बात अपन करें कि उपसर्ग का प्रयोग शब्द के नवीन अर्थबोध के लिए किया जाता है। एक ही शब्द के साथ आप अलग अलग उपसर्ग जोड़ करके क्या कर सकते हो? नए नए अर्थ आप प्रकट कर सकते हो। इसके लिए भी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, अब बारी आती है कि सब उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो सर बात करें, हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत हिंदी, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। बात करते हैं, देखिए, संस्कृत जो उपसर्ग होते हैं, इनको, संस्कृत उपसर्गों को अपन तत्सम उपसर्ग भी कह सकते हैं। इनको एक नाम और दिया जा सकता है, इनको एक नाम और दे सकते हैं, तत्सम उपसर्ग। ठीक है, जो संस्कृत शब्दों के साथ, संस्कृत शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, जुड़ते हैं। देखिए,
उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? संस्कृत उपसर्ग है, जिसको अपन तत्सम उपसर्ग कह सकते हैं। और जो तत्सम उपसर्ग होते हैं ये संस्कृत उपसर्गों के साथ क्या होते हैं? जुड़ते हैं। बात करें हिंदी उपसर्गों की, तो हिंदी उपसर्गों को हम एक नाम और दे सकते हैं, एक नाम और दे सकते हैं तद्भव उपसर्ग। क्या दे सकते हैं दोस्तों? तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग। और तद्भव उपसर्ग की बात करें तो ये जुड़ते हैं किनमें? हिंदी शब्दों के साथ। हिंदी शब्दों के साथ, हिंदी शब्दों के साथ ये जुड़ते हैं दोस्तों, हिंदी शब्दों के साथ। ठीक है, ऊपर भी मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं। देखिए इसको भी थोड़ा सा मिटाता हूं दोस्तों, इसको परिवर्तन कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए इसमें भी अपन लिख सकते हैं संस्कृत शब्दों के साथ ये जुड़ेंगे। और तीसरे नंबर के जो उपसर्ग हैं इनको बोलते हैं विदेशी उपसर्ग, जो कि किसके होते हैं दोस्तों? हम कह सकते हैं अंग्रेजी या उर्दू के उपसर्ग। इनको हम विदेशी उपसर्ग मानते हैं। विदेशी उपसर्ग के अंतर्गत हम अंग्रेजी और उर्दू के उपसर्गों को जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा दोस्तों, आपने पहले वाला भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आप ले लीजिए। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करें कि संस्कृत में कुल उपसर्ग होते हैं 22। क्या होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं दोस्तों, जिनमें से प्रथम उपसर्ग माना जाता है प्र। क्या माना जाता है? प्र उपसर्ग माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? प्र उपसर्ग माना जाता है। अच्छा, मैं लिख देता हूँ। देखिए क्या माना जाता है? प्रथम उपसर्ग माना जाता है प्र संस्कृत के अंदर। और अंतिम जो है 22वां उपसर्ग यदि अपन बात करें तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वैसे तो सु उपसर्ग ही होता है 22वां, लेकिन अपनी जो नवीन रचनाबोध जो किताब होती है 10वीं में जो चलती है NCERT वाली, उसमें स्व दे रखा है। तो आप दोनों में से जो दिख जाए उस पर टिक लगा दीजिए, और अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप पहले स्व लगाइए। ठीक है, क्योंकि NCERT ने जो माना है उसी को हमें मानना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। अच्छा, इसके बाद शुरुआत करते हैं संस्कृत के उपसर्ग की। और पहला उपसर्ग है आज अपना कौन सा? अति। कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? अति। और अति का अर्थ होता है अधिक या फिर परे। ठीक है, देखिए अति से शब्द है, उपसर्ग हो गया अति, मूल शब्द हो गया सय। ठीक है, अत्याचार अति उपसर्ग हुआ, और आचार, आचार से मतलब है आचरण से। आचरणों की अति क्या कहलाती है? अत्याचार कहलाती है। अति उत्तम अति उपसर्ग हुआ, उत्तम मूल शब्द हुआ। अत्ते हो जाएगा अति प्लस अय। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि स्टूडेंट जो होता है वो सोचता है यार इतने इजी थोड़ी आते हैं, जबकि एग्जाम में आते इजी हैं। आप चाहे जो बीते हुए एग्जाम है उनके पेपर उठा करके देख लीजिए दोस्तों, इजी आते हैं। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है? कठिन की ओर जाता है, उसे लगता है यार इनमें से नहीं आएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता। आप इजी उदाहरणों को ही पहले इजी उदाहरणों को सीखिए, उसके बाद में फिर आप कठिन उदाहरणों की ओर आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अतीव, अतीव का टुकड़ा करेंगे तो अति प्लस इव। अत्याहित, अति प्लस आ प्लस हित। दो उपसर्ग भी हैं इसमें, ये बड़े शब्द है, दो उपसर्ग हैं। अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, जो ज्यादा आवश्यक है। अत्युक्ति, टुकड़ा हो जाएगा अति प्लस उक्ति। इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? शब्दों के टुकड़े कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आप पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लग रही है? मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? बिल्कुल आप मेरे लिए छोटा सा कमेंट और लाइक करें दोस्तों, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।